कदम राम कदम जी, क्या ये इसे हम पहली अग्नि परीक्षा कह सकते हैं क्या, ये जो उपचुनाव आ रहा है अंधेरी ईस्ट का? और क्या इससे तय हो जाएगा असली शिवसेना कौन सी है और बाला साहब ठाकरे के जो सही समर्थक हैं वो किसके साथ हैं? नहीं, जिस समय न केवल विधायक सांसद बल्कि सत्ता के काल में सरकार में होते हुए कैबिनेट मंत्री और मंत्री उद्धव जी को छोड़ करके चले गए, उसी दिन पता चल गया देश को कि असली शिवसेना कौन सी है। एक उदाहरण बताइए, आजादी के बाद का बताइए या विश्व में कोई भी जहां पर भी सरकारें बनती है लोकतांत्रिक, वहां का एक उदाहरण बताइए कि सत्ता होते हुए सरकार के कैबिनेट मंत्री, वह भी केवल एक नहीं, सारे के सारे चले जाते हैं। ऐसा ना अतीत में हुआ है ना भविष्य में होगा। तो उसी समय तय हो गया कि श्रीमान एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना वही स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे ले जाने वाली शिवसेना है। बिंदु क्रमांक 1। और दूसरा महत्वपूर्ण बात बता दूं मानक जी, कि बाला साहब जी ने अपने जीवन काल में कहा था कि जिस दिन उनके दल को कांग्रेस के साथ जाना होगा या समझौता करने की नौबत आएगी, उस समय वे अपने दल को पूर्ण विराम देंगे। यह वचन किसका है? यह वचन स्वर्गीय बाला साहब जी का है। यानी अगर उद्धव जी ने सबसे पहले बेईमानी किसके साथ की है और उन्हीं की भाषा का प्रयोग किया जाए, गद्दारी किसके साथ की है, तो बाला साहब के विचारों के साथ की है। और जिस दिन उन्होंने विचारों के साथ बाला साहब के जो संस्थापक है दल के, उनके पिता है स्वर्गीय, उनके विचारों के साथ गद्दारी की, उसी दिन तय हो गया कि उनसे जो दूर जाएंगे। लेकिन राम कदम जी, शिंदे गुट के भी सारे के सारे नेता तो पहले कांग्रेस अलायंस 2.5 साल झेलकर, देखकर, सत्ता का सुख भोग कर ही तो आ रहे हैं आपके साथ। पहले तो वो भी कांग्रेस के साथ ही थे। इसका मतलब उन लोगों ने भी 2.5 साल बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया। नहीं, उसके मानक जी बहुत अच्छी बात आपने कही, बता दूं मैं आपको विस्तार से। वो 2.5 साल उसमें से कौन सा आदमी सुख से था वहां पर? महाराष्ट्र में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कोविड की मौतें हुई। अब उस दौरान वे यदि चले जाते तो देश में एक संदेश जाता कि एक तरफ सरकार बनी है और लोगों को मौत के घाट पर छोड़ करके ये सारे लोग चले गए। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। उनकी मजबूरी थी करके वे सरकार में थे, और भी 2.5 साल रुकते। अगर सत्ता का उनको शौक है तो और 2.5 साल रुक लेते, क्यों वहां से अलग होते? तो अलग होने का कारण ये उद्धव जी का रवैया, हिंदुत्व को छोड़ना। आप मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे राम कदम जी, ये जो अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। मुझे तो लगा आप कहेंगे हम जीतेंगे और साबित कर देंगे कि असली शिवसेना हमारे साथ है। नहीं, मानक जी मेरी पूरी बात को आपने पूरा होने ही नहीं दिया। अंधेरी चुनाव की जहां तक बात है, आप उद्धव जी के गुट के सारे लोगों के बयान, उनकी दलीलें देखिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया वो हार रहे। जब उन्होंने ही स्वीकार कर लिया है और देश में जनाधार वाले सारे नेता हमारे साथ हैं, हम एक सरकार के साथ हैं, तो उस समय हम जीतेंगे ये बोलने का अहंकार नहीं, पर विनम्रता के साथ कहता हूं, अंधेरी की सीट भी हम जीतेंगे और 2.5 वर्षों के बाद होने वाले चुनाव, उसमें भी दोबारा भाजपा शिवसेना युति की ही सरकार आएगी। पर शिवसेना कौन सी? जो बाला साहब की असली शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे जी के अगुवाई में चल रही है, उसकी सरकार आएगी। ओके।